हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस नेक्स्ट वीडियो। तो वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 15 इन द लास्ट वीडियो। लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है बेटा आपके पास? यू हैव टू प्रूव दैट लिमिट x गोइंग टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड जिंट ऑफ x इज जिंट ऑफ a. जिंट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल. Also prove that x going to a from negative side gint of x is 0. Okay, so first of all let us do this. So they are saying that a कोई भी real number है, any real number. So you have to prove this thing, right? This thing. तो यहाँ पे देखिए, when you have this is when you try to compute the right hand limit. तो उस केस में क्या होगा? इसमें दो केसेस बनाओगे आप. इफ a इज एन इंटीजर एंड इफ a इज नॉट एन इंटीजर. इफ a इज एन इंटीजर, अगर a इंटीजर है उस केस में क्या हो जाएगा? लिमिट x गोइंग टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड जिंट ऑफ x विल बी लिमिट x को आप a प्लस एच पुट करेंगे, h गोइंग टू 0 a प्लस एच. अब देखिए आपके पास क्या है, a जो है वो इंटीजर है, तो आपका ये जो नंबर है दैट इज स्लाइटली मोर देन a, तो यहाँ पे है ये वाला नंबर, यहाँ पे. ठीक है बेटा. और क्योंकि a इंटीजर है, ये वाला जो नंबर है वो इंटीजर है, तो जो भी यहाँ है उसका जिन फंक्शन कौन होगा? a. उस केस में ये आंसर क्या आएगा? a. ओके. और उस केस में जिंट ऑफ a क्या होगा? कि हमने ये प्रूव करना है ना कि लिमिट इज इक्वल टू जिंट ऑफ a. क्योंकि a इंटीजर है, आपको पता है इंटीजर का जिंट वही होता है, बिकॉज a इज एन इंटीजर, है ना. इंटीजर इफ यू हैव जिंट ऑफ 1 इज 1, जिंट ऑफ 2 इज 2, जिंट ऑफ 3 इज 3. सो इस केस में, सो इन दिस केस 1 व्हेन a इज एन इंटीजर, इन दिस केस वी गेट that limit x going to a from positive side of gint of x is same as gint of a. Now आप मानिए कि a is not an integer. उस केस में केस 2 when a is not an integer, a is not an integer, उस केस में क्या होगा बेटा? उस केस में a कहीं यहाँ पड़ा होगा, और आपको पता है कि अगर a कुछ इंटीजर नहीं है तो उससे यहाँ पे कौन होगा? जिंट ऑफ a, और यहाँ पे कौन होगा? जिंट ऑफ a प्लस 1. यही सिचुएशन होगी ना बेटा. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने हमेशा ड्रॉ करने की कोशिश करनी है कि क्या सिचुएशन होगी. तो अगर आप समझोगे कि अगर a मेरा नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर मतलब 3.1, 3.2 समथिंग लाइक दैट, तो अगर ये 3.1 पड़ा है तो यहाँ 3 पड़ा होगा और यहाँ 4 पड़ा होगा. तो यही सिचुएशन होगी ना. 3 क्या होगा? 3.1 का जिंट फंक्शन. तो यहाँ पे a है तो ये जिंट ऑफ a होगा, ये जिंट ऑफ a प्लस 1 होगा. तो इस केस में देखिए बेटा, सो व्हाट विल हैपन व्हेन a इज नॉट एन इंटीजर? इन दैट केस व्हाट विल हैपन? तो आप जब करोगे लिमिट x गोइंग टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड जिंट ऑफ x, सो दैट विल बी लिमिट, आप क्या पुट करोगे? x इज इक्वल टू a प्लस एच पुट करोगे बेटा, तो ये हो जाएगा लिमिट h गोइंग टू 0 a प्लस एच. तो दिस is slightly more than a. तो कहाँ है नंबर? slightly more than नंबर a यहाँ है, तो उसका जिंट कौन होगा? अभी भी जिंट तो वही रहेगा, जिंट ऑफ a. सो विच इज इक्वल टू इसका जो नंबर विच इज स्लाइटली मोर देन a, हल्का सा बड़ा है क्योंकि h गोइंग टू 0 है, तो इसका जो जिंट होगा वो वही होगा जो a का जिंट होगा. तो उस केस में भी हमारा प्रूव हो गया रिजल्ट. सो दिस रिजल्ट इज ट्रू, हेंस प्रूव्ड. समझ आया बेटा? अब इसी क्वेश्चन में 16 में नेक्स्ट पार्ट है, प्रूव दैट x गोइंग टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड जिंट ऑफ x इज 0. लिमिट x गोइंग टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड जिंट ऑफ x इज 0. इस केस में देखिए बेटा क्या करोगे आप? पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच. सो ये हो गया लिमिट h going to 0 1 minus h. Now what is this? A number slightly less than 1, slightly less than 1. तो ये ऐसी सिचुएशन है, ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है. So this is a number slightly less than 1. तो उसका जिंट जो होगा वो कौन होगा? 0.
हैंस प्रूव्ड। ओके बेटा, सो दिस इज हाउ यू विल डील विद जिंट प्रॉब्लम्स, जिसमें जिंट वाले क्वेश्चन है ना, और आपको लिमिट निकालनी है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किसका जिंट क्या है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बेटा, हमें प्रूव करना है कि ये वाली लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमने ये निकालना है, पहले लिमिट x गोइंग टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड x अपॉन जिंट ऑफ x, फिर हमने इसकी पॉजिटिव साइड की लिमिट निकालनी है और प्रूव करना है कि बराबर नहीं है। ओके, सो इस केस में देखिए बेटा क्या होगा आपके पास। अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो आप क्या करोगे, x को 2 + h पुट करोगे, सॉरी 2 - h, क्योंकि आप लेफ्ट साइड से आ रहे हैं। तो x को you'll पुट 2 - h, तो ये हो जाएगा लिमिट h गोइंग टू 0 2 - h, नीचे 2 - h का जिंट। तो ये क्या है, दिस इज अ नंबर स्लाइटली लेस देन 2, स्लाइटली लेस देन 2। तो ये सिचुएशन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो हियर इज अ नंबर स्लाइटली लेस देन 2, तो उसका जिंट क्या होगा 1, उसका जिंट क्या होगा 1। सो दिस इज लिमिट h गोइंग टू 0 2 - h अपॉन जिंट 1। तो ये हो गया 2 - 0 अपॉन 1, तो आंसर क्या आ गया 2। अब इसी का राइट हैंड लिमिट निकालते हैं बेटा। तो जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे, लिमिट x गोइंग टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड x अपॉन जिंट ऑफ x, उस केस में आप क्या पुट करोगे, x को 2 + h पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट h गोइंग टू 0 2 + h अपॉन 2 + h का जिंट। अब ये क्या है, नंबर स्लाइटली मोर देन 2, तो ये वाला नंबर यहाँ है बेटा, यहाँ, ठीक है। और इसका फिर जिंट फंक्शन क्या होगा 2, तो ये हो गया आपका लिमिट h गोइंग टू 0 2 + h अपॉन 2, फिर h को 0 पुट कर दीजिए, सो दैट विल बी 2 + 0 अपॉन 2, दैट इज 2/2 इज इक्वल टू 1। So left hand limit and right hand limit, they are not equal. Left hand limit is not equal to right hand limit. Therefore, limit does not exist. अब देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, जिंट फंक्शन का ग्राफ हम इजीली बना सकते हैं, बट x अपॉन मॉड x, x अपॉन जिंट x का शायद आप ना बना पाओ, है ना। तो यही मतलब हमेशा हम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके क्यों नहीं देखते कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं। दैट इज़ वाई वी आर डूइंग ऑल दिस कैलकुलेशंस, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्लॉटिंग इज़ डिफ़िकल्ट। जैसे x अपॉन जिंट x का ग्राफ बनाने बैठोगे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, नॉट दैट मच, बट इसलिए हम एनालिसिस कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 इज एग्जैक्टली सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 17, सो दिस इज़ योर होमवर्क, करके देखना बेटा। अगर डाउट होगा फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखना, फिर आई विल डू। क्वेश्चन नंबर 19 इज एग्जैक्टली सेम एज 15 का पार्ट 2, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, ठीक है बेटा। करके अगर नहीं होता है देन राइट इन द कमेंट बॉक्स, फिर हम देखते हैं, ठीक है। वैसे हो जाना चाहिए क्योंकि हमने वो सिमिलर क्वेश्चंस किए हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। तो आप ये ऐसे करो, ये मैं वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ, आप ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 20। आई वॉन्ट टू सी कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में जब भी आप स्टार्ट करोगे विल डू 20, 21 एंड 22, देन वी आर डन विद दिस एक्सरसाइज। सो वेल डन, अगर आपने ये एक्सरसाइज पूरी कर ली है दैट इज़ अ गुड थिंग। कीप वर्किंग हार्ड, यू विल डेफिनेटली लर्न मैथमेटिक्स, एंड जिनको ऑलरेडी अच्छा लगता है मैथ्स, you will definitely grow with maths. Okay, thank you beta, thank you for watching. Share this video with your friends, subscribe to this channel. Bye.